महत्वपूर्ण ऐसा वीडियो लेके आ रहा हूं। दोस्तों, इस वीडियो जो कि एमसीक्यूज के रूप में और उसका पार्ट 1 स्पेक्ट्रल स्टडीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस जो एमएससी सेमेस्टर 2 में पढ़ाई कर रहे हैं वो सारे बच्चों के लिए ये एमसीक्यूज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला पेपर है उसमें से बहुत काम आ सकता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं एमसीक्यूज पार्ट 1 ऑफ स्पेक्ट्रल स्टडीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस स्पेशली फॉर एमएससी सेमेस्टर 2 स्टूडेंट्स। ओके, तो शुरू करते हैं दोस्तों। उसका सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मल्टीप्लिसिटी स्टेट? व्हाट इज द मल्टीप्लिसिटी स्टेट? तो दोस्तों यहां पर ऑप्शन है, मल्टीप्लिसिटी का मतलब होता है स्पिन गुणकता, जिसे हम हिंदी या गुजराती में स्पिन गुणकता बोलते हैं। तो किसी भी टर्म सिंबल जब हम कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो है उसको उसकी गिनती करते हैं। तो दोस्तों यहां पर उसी के बारे में ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी इसमें से क्या है? 2s+1, 12+1 और बोथ और नन ऑफ दिस। तो दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं द मल्टीप्लिसिटी ऑफ एन एनर्जी लेवल इज डिफाइंड एज 2s+1, यानी कि 2s+1 जो है वो स्पिन मल्टीप्लिसिटी से हम जानते हैं, जिसमें s इज द टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम, राइट। तो ये 2s+1 जो है वो है हमारी स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो दोस्तों इसका मतलब है करेक्ट ऑप्शन 2s+1, यानी कि आंसर 1, ऑप्शन 1। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्राउंड स्टेट ऑफ V+3, यानी कि वेनेडियम +3 का जो आयन है उसकी ग्राउंड स्टेट इसमें से कौन सी है? ट्रिपलेट F2, सिंगलेट G4, ट्रिपलेट F3 या नन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसमें भी थोड़ी हिंट मैं आपको समझा देता हूं। एज वी नो L = 3, यहां पर L = 3 है क्योंकि वेनेडियम जो है ये वेनेडियम +3 के रूप में है। तो 2s जो उसके पास 4s में जो 2 इलेक्ट्रॉन है और d में से 1 इलेक्ट्रॉन वो उसने आयोनाइज कर दिया है, यानी कि उसके पास से चले गए हैं, उसने रिलीज कर दिया है 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब उसके पास d में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, यानी कि d2 है उसके पास। तो जैसे हम जानते हैं d2 है और d में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो d में जब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसके लिए L = 3। सो वी विल गेट F सिंबल, क्योंकि 0 1 2 3 S P D F, यानी कि F विल कम। सो F की जो यह टर्म सिंबल्स जो है वो आ सकती है। एंड स्पिन इज 1, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है। सो टोटल स्पिन इज इक्वल टू 1/2 + 1/2, इट विल गिव 1। सो स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो है उसकी वो 2s+1 बनेगी, यानी कि 2 + 1 = 3। और J, क्योंकि ये D में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो J = L-S फॉर लेस देन हाफ फील्ड। ओके, सो J की वैल्यू 2 बनती है यहाँ पर। इसका मतलब है वेनेडियम +3 के लिए ग्राउंड स्टेट बनेगी। करेक्ट ऑप्शन जो हमारा है वो होगा ट्रिपलेट F2, यानी कि करेक्ट ऑप्शन इज 1। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द एक्साइटेड स्टेट ऑफ V+3? दोस्तों जैसे हमने ग्राउंड स्टेट कंफर्म की, डिटरमाइन की, उसी हिसाब से अगर हम एक्साइटेड स्टेट के बारे में सोचे
तो उसके लिए L इज इक्वल टू 4 बनता है। L इज इक्वल टू 4, इसका मतलब है G विल कम एंड S इज इक्वल टू 0। ठीक है, देन स्पिन मल्टीप्लिसिटी विल S इज इक्वल टू 1, J इज इक्वल टू L माइनस S फॉर हाफ फील्ड। ओके, सो J इज इक्वल टू 4। इसका मतलब है यहां 2 नंबर, यानी कि करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर 2 सिंगलेट G4। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज अकॉर्डिंग टू हुंड रूल्स द ग्राउंड स्टेट इज। दोस्तों, हुंड ने हमें क्या बताया है, हुंड का रूल क्या स्टेट्स करता है? हुंड्स फर्स्ट रूल नाउ स्टेट्स दैट द ग्राउंड स्टेट term is triplet F, right, which has S is equal to 1। क्योंकि ये जो सारी है उसमें हमें एक ही बात जाननी है सबसे पहले दोस्तों, क्योंकि जिस टर्म में स्पिन मल्टीप्लिसिटी सबसे ज्यादा है, यानी कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, वही टर्म ग्राउंड टर्म हो सकती है। ठीक है, इसका मतलब है यहां पर ट्रिपलेट F करेक्ट आंसर हो सकता है। तो दोस्तों, यहां पर ट्रिपलेट F यानी कि करेक्ट ऑप्शन 1 ट्रिपलेट F। देन क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल द ग्राउंड स्टेट इज। ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से ग्राउंड स्टेट कौन सी है? तो इसमें भी जाहिर सी बात है कि सबसे ज्यादा वैल्यू ऑफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज इन द ऑप्शन फर्स्ट, सो एग्जैक्ट S में भी करेक्ट आंसर। तो देखते हैं दोस्तों, यहां करेक्ट ऑप्शन इज 1 एग्जैक्ट S। देन क्वेश्चन नंबर 6, द ग्राउंड स्टेट फॉर D1 इन कॉम्प्लेक्स स्टेट। अगर कोई मेटल आयन लिगेंड्स के साथ बाउंड होके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करता है, तो उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में इसमें से डबली डी जनरेट होगा, ट्रिपली डी जनरेट होगा, बोथ और नन ऑफ दिस। ठीक है, तो द ग्राउंड स्टेट इज T2G। यहां देख सकते हैं D1 अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करता है तो D1 का जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो T2G ऑर्बिटल में ही फिलअप होता है। तो यहां आप देख सकते हैं दोस्तों, T2G में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो T2G ट्रिपली डीजनरेटेड है। इसका मतलब है करेक्ट ऑप्शन में भी सेकेंड ट्रिपली डीजनरेट, राइट। तो सही आंसर है दूसरा ट्रिपली डीजनरेट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, विच इज द ग्राउंड स्टेट फ्रॉम द फॉलोइंग्स। दोस्तों, यहां जो सारी टर्म्स मैंने बताई है 4 ऑप्शन के रूप में, इसमें से ग्राउंड स्टेट कौन सी हो सकती है? तो जाहिर है, बहुत बार हम जान चुके हैं कि जिसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी सबसे ज्यादा होती है और एल की वैल्यू है ना, एल की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, वही ग्राउंड स्टेट बन सकती है। तो बहुत स्वाभाविक सी चीज है। यहां पर करेक्ट ऑप्शन इज 1 क्विंटेट डी, यानी पेंटेट डी या क्विंटेट डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8, विच इज द एक्साइटेड स्टेट फॉर D1 इन कॉम्प्लेक्स स्टेट। तो इसमें 4 ऑप्शन मैंने बताए हैं। ये 4 ऑप्शन जो है उसमें फिर से हम देखते हैं T2G में सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो एक्साइटेड स्टेट फॉर D1, इन प्रीवियस स्लाइड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ग्राउंड स्टेट, लेकिन यहां पर एक्साइटेड स्टेट के बारे में बताया गया है।
तो एक्साइटेड स्टेट और D1 इन कॉम्प्लेक्स स्टेट कौन सी हो सकती है? दोस्तों स्वाभाविक है, ये इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड होता है तो Eg ऑर्बिटल में जाता है। तो Eg ऑर्बिटल में डबली डिजेनरेटेड दो ही सम शक्ति है, यानी कि डबली डिजेनरेटेड ऑर्बिटल्स है। तो उसकी एक्साइटेड स्टेट जो है वो करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन 1 डबली डिजेनरेट। देन क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स आर एक्सपेक्टेड फॉर D1 आयन? D1 के लिए हम कितना एक्सपेक्टेड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड? तो दोस्तों बहुत स्वाभाविक सी बात है कि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो ट्रांजिशन या तो dx² - y² में या dz² में किसी भी मेटल आयन के साथ या लिगेंड के साथ या कोई भी दूसरे एलिमेंट के साथ ओनली वन इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड बाय दिस D1। ओके, तो स्वाभाविक है करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1, ओनली वन इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड इज एक्सपेक्टेड फॉर D1 आयन। देन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, हाउ मेनी एब्सॉर्प्शन बैंड्स ऑब्टेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ऑफ D2, यानी कि वेनेडियम +3 जैसे, स्कैंडियम +4 जैसे या फिर टिटानियम जैसे बहुत सारे ऐसे आयन हैं, ट्रांजिशन मेटल के आयन जो है वो एब्सॉर्प्शन यानी कि विजिबल रीजन में एब्सॉर्प्शन बैंड्स दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों दो ही एब्सॉर्प्शन बैंड्स हम देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं, तीसरा बॉन्ड जो है, तीसरा एब्सॉर्प्शन बैंड जो है वो हमें दिखाई नहीं देता है क्योंकि बहुत लोअर एनर्जी पे मिलता है। सो इट इज नॉट अपीयर इन दिस स्पेक्ट्रा, पर सही में वो 3 एब्सॉर्प्शन बैंड हमें दिखाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3, 3 absorption bands can be seen in the electronic spectra of D2 ion। तो दोस्तों इसी तरह से मैंने आपको 10 क्वेश्चन 10 MCQs के रूप में आज का वीडियो बनाने का आपके लिए थोड़ा प्रयास किया है। दोस्तों आशा करता हूं आने वाले एग्जामिनेशन के लिए ये वीडियो आपको बहुत बहुत यूजफुल हो सकता है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो बहुत अच्छा है और आप उसको बहुत पसंद करते हैं तो मेरी चैनल को बहुत बहुत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके बहुत सारे ग्रुप्स में उसको सब्सक्राइब करने के लिए शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।